हे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इट। गाइस, बेटा एड सीरीज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टाइप के कैंपेन के बारे में, जो है लीड जनरेशन कैंपेन यूजिंग इंस्टेंट फॉर्म। जब भी आपके बिजनेस के लिए आपको लीड्स की रिक्वायरमेंट होती है तो सबसे इजी और सबसे हाई वॉल्यूम आप जिससे जनरेट कर सकते हैं वो ऑप्शन है मेटा का लीड जनरेशन कैंपेन यूजिंग इंस्टेंट फॉर्म। अभी इंस्टेंट फॉर्म क्या होता है? बेसिकली जब भी आप मेटा पर कोई भी ऐड देखते हैं और अगर वो इंस्टेंट फॉर्म का यूज कर रहा है तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे एक फॉर्म की तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा, जहां पर कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं शुरू में, या आप लेट्स से कि बिलो में से कौन सा ऑप्शन आपको चूज करना है, और एट द एंड आपको एक फॉर्म दिखाई देगा जिसके अंदर कुछ डिटेल्स आपको फिल करनी होंगी। कुछ डिटेल्स आपके फेसबुक प्रोफाइल से ऑटो फिल उसके अंदर हो जाएगी, जैसे आपका नाम, नंबर, ईमेल आईडी, लोकेशन वगैरह वगैरह। और जैसे ही आप उसको सबमिट करेंगे जो आपकी लीड है वो चली जाएगी एडवर्टाइजर के पास, और आप उसके बाद जो एडवर्टाइजर है वो आपको कॉल बैक कर सकता है। तो ऐसे ही आप अपने बिजनेस के लिए भी लाखों करोड़ों लीड जनरेट कर सकते हैं यूजिंग फेसबुक एड्स इंस्टेंट फॉर्म। बट उसके अंदर क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है, कहाँ आपको चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, लीड क्वालिटी को कैसे इंश्योर करेंगे, फिल्टरिंग को कैसे इंश्योर करेंगे, और क्या प्रॉब्लम आती है जिसको आप किस तरह से टेकल कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको लीड जनरेशन कैंपेन चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको आना है अपने फेसबुक एड्स मैनेजर के अंदर, और यहाँ से जैसे ही आपको कोई भी नया कैंपेन क्रिएट करना है तो आप क्लिक करेंगे क्रिएट के बटन पर, और यहाँ से आपको चूज करना है लीड्स। आपको कैंपेन ऑब्जेक्टिव चूज करना है लीड्स, और लीड्स को चूज करने के बाद क्लिक करना है कंटिन्यू के बटन पर। अब जब आप कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करते हैं तो सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कैंपेन का नेम, जो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, बिकॉज यूजर को ये कैंपेन का नाम नहीं दिखाई देता है। तो लेट्स से लीड कैंपेन, ये मैंने अपना नाम रख दिया अपने प्रेफरेंस के लिए। यहाँ पर बाइंग टाइप ऑप्शन ही रखेंगे, कैंपेन ऑब्जेक्टिव लीड्स ही रखेंगे, और यहाँ पर बजट में अब आप डिसाइड कर सकते हैं कि क्या आपको जो बजट है डेली या लाइफ टाइम बजट, वो कैंपेन पे रखना है या एडसेट पे रखना है। अगर आप कैंपेन लेवल पे बजट रखते हैं तो इसका मतलब है कि आप इसके अंदर जितने भी ऐड बनाएंगे, जितने भी मल्टीपल टाइप के ऐड बनाएंगे, क्योंकि कभी भी सिर्फ एक ऐड कॉपी या एक एड सेट से आपको ऑप्टिमल रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो आपको एक से ज्यादा एड कॉपी या एक से ज्यादा एड सेट तो बनाने ही पड़ेंगे। और अगर आप नहीं चाहते कि आप सबको इंडिविजुअल बजट दें तो आप सिंपली कैंपेन लेवल पे बजट डाल दीजिए, और कैंपेन ऑटोमेटिकली ये डिसाइड कर देगा कि किस ऐड को कितना बजट या कितना फंड्स देना है। तो मेरा रिकमेंडेशन, अगर आप बिगनर हैं तो यही रहेगा कि कैंपेन लेवल पे आप सेट करें। मेक श्योर कीजिए कि जो भी आप डेली बजट सेट कर रहे हैं उसके ऊपर जीएसटी भी कटेगा, मेटा आपको जीएसटी चार्ज करेगा 18%। तो अगर आपका जो फाइनल बजट है उसमें से आप कैलकुलेशन करके जरूर यहाँ पर डालें। तो लेट्स से अगर मेरा बजट 1000 रुपीज है इन टोटल, तो मैं यहाँ पर 900 रुपये डाल दूंगा, और तकरीबन 18% जीएसटी मेटा इसके ऊपर चार्ज करेगा। तो थोड़ा बहुत 1050 रुपये के आसपास मेरा बजट आएगा पर डे का, जो कि स्पेंड होगा। देन इसके बाद यहाँ पर कैंपेन बिड स्ट्रैटेजी क्या है, हाईएस्ट वॉल्यूम, आपको ज्यादा से ज्यादा लीड्स चाहिए। अगर यहाँ पर हाईएस्ट वॉल्यूम की जगह कॉस्ट पर रिजल्ट अदर ऑप्शंस हैं, पर अगर आपको लीड्स ही चाहिए तो आप इसको हाईएस्ट वॉल्यूम पर रख सकते हैं। एंड देन ऑल टू ऑल द वे हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, स्पेशल ऐड कैटेगरी। अगर आपका बिजनेस जिसके लिए आप ये लीड जनरेशन कैंपेन चला रहे हैं वो फाइनेंशियल प्रोडक्ट या सर्विसेज से रिलेटेड है, लोन, फाइनेंस, इंश्योरेंस वगैरह से रिलेटेड है, एम्प्लॉयमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज देता है, प्रोफेशनल सर्टिफिकेट, इंटर्नशिप के लिए आप प्रोवाइड करने के लिए ऐड चला रहे हैं, या फिर हाउसिंग जैसे होम इंश्योरेंस, लोन वगैरह, प्रॉपर्टी लिस्टिंग के लिए ऐड चला रहे हैं, या फिर सोशल इश्यूज, इलेक्शन या पॉलिटिक्स से रिलेटेड ऐड चला रहे हैं। यानी इट मीन्स अगर आपका इन चारों में से कोई भी कैटेगरी का ऐड है तो आपको सेलेक्ट करना है, और अगर इनमें से कोई भी कैटेगरी नहीं है तो आप इसको कोई भी सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, कोई भी स्पेशल ऐड कैटेगरी सेलेक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसको करने के बाद अब आप चलेंगे नेक्स्ट के बटन पर, और अब हम आ गए हैं एडसेट लेवल पर, जहां पर हम डिसाइड करेंगे किस लोकेशन में हमारा ऐड दिखेगा, किस टाइप के ऑडियंस को दिखेगा, कौन हमें कहाँ पर कांटेक्ट कर सकता है, हमारा पेज क्या होगा, वगैरह वगैरह, ये डिटेल्स हम लोग यहाँ पर सेट करेंगे। तो देखिए, अगेन एड सेट का नाम आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। लेट्स से कि मैं यहाँ पर एड सेट का नाम देता हूँ फर्स्ट एड सेट, राइट। अब यूजुअली फर्स्ट एड सेट हम नहीं देते, जब आप धीरे धीरे सीखेंगे मेटा एड्स को तो आप समझेंगे कि इसको आप बाद में रिकॉल कर पाए कि आपने इसमें किस टाइप के ऑडियंस को सिलेक्ट किया है या किस लोकेशन को सिलेक्ट किया है, यानी स्पेसिफिकली आप किस तरह से इसको याद रखना चाहते हैं। तो लेट्स से मैं इस ऐड को याद रखना चाहता हूँ कि मैंने दिल्ली में इसको टारगेट किया है। अब यहाँ पर नीचे आता है कन्वर्जन लोकेशन। आप कन्वर्जन लोकेशन मतलब आपके यूजर कहाँ पर आकर लीड सबमिट करेंगे, तो बाय डिफॉल्ट ये कॉल पर सिलेक्टेड है, हम यहाँ पर इसको कर देंगे इंस्टेंट फॉर्म। यहाँ पर हम कर देंगे इंस्टेंट फॉर्म। अगर सिर्फ आपको इंस्टेंट फॉर्म यूज करना है तो आप सिंगल ऑप्शन पे जाकर
इंस्टेंट फॉर्म को चूज करेंगे, और अगर आपको वेबसाइट प्लस इंस्टेंट फॉर्म यूज करना है तो आप यहाँ पर इसको यूज कर सकते हैं। अभी के लिए सिर्फ इंस्टेंट फॉर्म को चूज करेंगे, और यहाँ पर इंस्टेंट फॉर्म को चूज करने के बाद अगर आप पहली बार इसको यूज कर रहे हैं तो ये बोलेगा प्लीज रीड एंड एक्सेप्ट मेटाज लीड टर्म्स एंड कंडीशन बिफोर क्रिएटिंग योर एड। वन टाइम ये आपको करना पड़ेगा, विदाउट इसके आप इसको कैंपेन को रन नहीं कर पाएंगे। तो व्यू टर्म्स एंड पे क्लिक करना है। आई डोंट नो हाउ टू डू दैट, चेक व्हाट इज डूइंग दैट, क्लोज एंड देन एग्री एंड टर्म्स एंड कंडीशन। अगर ये लोड होने में टाइम ले रहा है तो वैसे तो लोड हो जाएगा, पर अगर इंटरनेट का कुछ इशू है या कुछ भी है तो यहाँ पर आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। देखिए, आप उसको पढ़े ना पढ़े आप कुछ कर नहीं सकते, आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप ऐड रन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आ गया, यू हैव एक्सेप्टेड मेटाज लीड्स टर्म्स फॉर दिस पेज, नाउ यू आर गुड टू। देन नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर आता है मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड्स या फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड्स। इट मींस मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड्स का मतलब है वी विल ट्राई टू शो योर एड टू द पीपल हु मोस्ट लाइकली टू शेयर देयर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन विद यू, यानी जो आपको शेयर कर देंगे। बट मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड्स का मतलब है कि विल ट्राई टू शो योर एड टू द पीपल मोस्ट लाइकली टू कन्वर्ट आफ्टर शेयरिंग देयर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन विद यू। इट मींस लेट्स से कि आपका रियल एस्टेट का बिजनेस है या आपका कोई और भी होम क्लिनिक का बिजनेस है। अब आपके पास दो तरीके का ऑप्शन है, या तो लोग कॉल करें, सिर्फ कॉल करें और देन आप उनको कन्वर्ट करेंगे, या ऐसे लोग कॉल करें जो कॉल करने के बाद भी कुछ एक्शन लेते हैं या कॉल करने के बाद कन्वर्ट होने के चांसेस ज्यादा है। जैसे ही आप इसको दूसरे ऑप्शन पे सेलेक्ट कर देंगे तो जो आपकी कॉस्ट पर लीड है वो डेफिनेटली इंक्रीज हो जाएगी, और यहाँ एकदम से श्योरिटी नहीं है, 100% श्योरिटी नहीं है कि वो लीड्स कन्वर्ट होगी ही होगी। तो मेरा आपको सजेशन है कि अगर आपको वॉल्यूम पहले चाहिए तो आप जाए मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड्स के साथ, और अगर आपको कन्वर्जन वाली पे ज्यादा है कि वॉल्यूम चाहे एक ही लीड आए दिन में पर वो कन्वर्ट होनी चाहिए, तो आप जा सकते हैं दूसरे ऑप्शन के साथ। बट यहाँ पर जैसे आप जाएंगे यहाँ पर आपको पिक्सल वगैरह बाकी चीजें भी करनी पड़ेगी, तो इसके लिए मैं अभी रखता हूँ मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड्स के ऑप्शन पर। अब यहाँ पर और कोई चीजें यहाँ पर आपको नहीं डालना। वैल्यू रूल से एक बहुत ही ऑप्शन अच्छा है जो आपको काम आ सकता है, लेकिन उसी केस में जब आपके लिए कोई ऐसा पैरामीटर इंपॉर्टेंट है जो आपके बिजनेस के लिए होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लेट्स से चाहते हैं कि जब भी आपका ऐड दिखे और अगर ऑडियंस की एज पर्टिकुलर एज ग्रुप में है, जेंडर है, डिवाइस प्लेटफॉर्म है, या इनमें से कोई भी एक ऑप्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर ये चीज मिल जाए ऑडियंस में तो आप मेरा ऐड जरूर दिखाना। और उस केस में अगर आपको अपनी बिडिंग इंक्रीज भी करनी पड़ती है, मान लीजिए आप ऐड नॉर्मल ऐड दिखाने के लिए मेटा आपसे 10 रुपए चार्ज कर रहा है, लेकिन अगर ये कंडीशन मीट हो जाती है तो आप 10 की जगह 15 भी देने को तैयार है, 20 भी देने को तैयार है, क्योंकि आपको लगता है कि उस एज ग्रुप का, उस जेंडर का या उस लोकेशन का जो पर्सन है वो तो डेफिनेटली कन्वर्ट होगा ही होगा। बाकी सब नॉर्मल बिहेव करेंगे, बट ऐसे केस में आप अपनी बिड को बढ़ाने के लिए भी तैयार है। अगर आप एक बिगनर हैं तो मैं नहीं बोलूंगा कि आप इसको सेट करें, क्योंकि ऐसे केस में आपका जो फंड है वो अननेसेसरली जल्दी स्पेंड हो जाएगा, क्योंकि बिड हर बार जो है वो इंक्रीज हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके लिए वो रूल काम करता है या फिर एक्चुअली में नहीं करता। तो पहले आप अपने बिजनेस के लिए अच्छी खासी लीड जनरेट कीजिए, फिर बिजनेस को एनालाइज करते हुए, लीड्स को एनालाइज करते हुए देन इस तरह के रूल्स को आप सेट कीजिए। नीचे चलते हैं डायनेमिक क्रिएटिव, इसको अभी के लिए हम छोड़ सकते हैं। बेसिकली ये है कि आप जो भी आप ऑप्शंस देंगे ऐड कॉपी के उनको कंबाइन करके डायनेमिक डायनेमिकली या रन टाइम पे ये डिसाइड करेगा कि और क्या कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, बट अभी के लिए उसे हमें जरूरत नहीं है। बजट एंड शेड्यूल ये ऑलरेडी हम डिसाइड कर चुके हैं कैंपेन लेवल पे। अगर आपको एंड डेट सेलेक्ट करनी है कि ये कैंपेन ऑटोमेटिकली इस डेट को बंद हो जाए तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज कभी भी आप फेसबुक एड्स मैनेजर के अंदर आकर उस कैंपेन को ऑफ कर सकते हैं। देन यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे, ऑडियंस ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, क्योंकि किसको ऐड दिखेगा ये यहाँ पर जरूरी है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आपको जो फेसबुक ऑप्शन देता है वो खुद ले लेता है, मतलब आपके पास ऑडियंस का ऑप्शन नहीं होता, वो खुद आपको एडवांटेज प्लस ऑडियंस कैंपेन ऑप्शन लगा कर दे देता है। तो आपको ऑडियंस देखने के लिए क्लिक करना होगा स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शन, एंड देन क्लिक करना पड़ेगा फर्दर लिमिट द रीच ऑफ योर एड, इस पर क्लिक करना पड़ेगा, नहीं तो आपको एआई और मशीन लर्निंग एल्गोरिथम चूज नहीं करने देगी कि क्या आपको ऑप्शन देना है। इसके बाद वापस आप नीचे स्क्रॉल करेंगे और क्रिएट न्यू ऑडियंस पर बाय डिफॉल्ट आप रहेंगे। यहाँ पर लोकेशन आपको चूज करनी है, तो जो भी सिटी, कंट्री, एरिया आपको चूज करना है जहाँ पर आपको ऐड दिखाना है वो आप यहाँ पर टाइप करेंगे। तो मेरे को लेट्स से दिल्ली सिटी में दिखाना है तो दिल्ली सिटी कर लीजिए, और दिल्ली में भी देखिए 40 किलोमीटर की ये रेडियस ले रहा है, तो मुझे 40 किलोमीटर नहीं चाहिए, मुझे सेंटर ऑफ द दिल्ली से लेट्स से 17 किलोमीटर का ही एरिया कवर करना है। अभी डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आप कितना एरिया कवर करना चाहते हैं, जितना ऑफ कोर्स एरिया बड़ा होगा ऑडियंस बड़ी होगी, बट अगर लेट्स से कि आप उस एरिया को सर्विस नहीं दे सकते, आपका काम है लेट्स से एसी रिपेयरिंग का या डिलीवरी करने का, और आप इतनी दूर डिलीवरी नहीं कर सकते या आपका एग्जीक्यूटिव नहीं जा सकता, तो उस केस में वो वेस्ट लीड हो जाएंगी। तो प्लीज मेक श्योर कि आप इसको लिमिटेड रखें। और क्योंकि मेरे केस में लीड
जैसे मेरे अभी जो ऐड बनाने जा रहा हूँ वो है होम क्लीनिंग, यानी जैसे अर्बन कंपनी का आपने नाम सुना होगा, तो जो क्लीनिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वैसे ही हमारा बिजनेस है। तो उसमें हम अपने ऑफिस या लोकेशन से लेट्स से 10-12 किलोमीटर के बाहर नहीं जा सकते। तो अगर ये ऑप्शन आपने ऑन रखा, रीच मोर पीपल लाइकली टू रिस्पॉन्ड बियॉन्ड योर एरिया, तो होगा क्या कि जितना आपने 17 किलोमीटर का रेडियस सेलेक्ट किया उसके बियॉन्ड भी लोगों की कॉल्स आएंगे, लीड्स आएंगे, जिनको आप एड्रेस कर ही नहीं सकते, तो आपके लिए वो वेस्ट लीड है, आपके लिए यूजफुल नहीं होगा। तो मैं ऐसे केस में यहाँ पर ऑप्शन को हटा दूंगा। लेकिन अगर आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ कॉल पर या ऑनलाइन आप उनको सर्विस देते हैं, तो आप डेफिनेटली इस चीज को यूज कर सकते हैं। देन नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर एज ग्रुप की बात करेंगे, तो मेरे केस में जो एज ग्रुप होगा वो 25 से लेके 50 के बीच में होगा। इन्हीं लोगों को ज्यादातर क्लीनिंग की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ऐसा मैंने लेट्स से मेरे बिजनेस में देखा है। देन यहाँ पर जेंडर, ऑल जेंडर। अब आते हैं एडवांटेज प्लस डिटेल टारगेटिंग पर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर ये आपने सही से चूज नहीं किया तो आपके जो एड है वो इररिलेवेंट लोगों को दिखना शुरू हो सकता है। तो यहाँ पर लेट्स से कि मेरा बिजनेस है होम क्लीनिंग का, तो सबसे पहले मैं सिर्फ, मुझे कुछ नहीं पता कि क्या है, मुझे सिर्फ टाइप करना है वर्ड होम क्लीनिंग। तो मैंने यहाँ पर वर्ड टाइप किया होम क्लीनिंग। जैसे ही आप क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पर आ गया अवे फ्रॉम होम टाउन, क्लीनिंग फ्रॉम मेंटेनेंस सर्विसेज, ऑल मोबाइल यूजर, राइट। इस तरह के ऑप्शंस आपको दिखने लग गए। कोई भी आप एक ऑप्शन चूज करेंगे, लेट्स से अब होम क्लीनिंग किसको जरूरत पड़ेगी, अगर घर में लेट्स से कि लोग इनफ है और क्लीनिंग वो खुद से कर लेते हैं तो आपकी सर्विसेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे लोग जो घर से दूर हैं, जैसे कि जो जॉब करने जाते हैं या जिनके घर में मेड की व्यवस्था नहीं है या खुद नहीं कर सकते, टाइम नहीं है, ऐसे लोगों को आपकी क्लीनिंग की सर्विसेज ज्यादा रिक्वायर्ड होंगी। और जैसे ही आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे बाय डिफॉल्ट अब आपको जो मेटा है वो आपको रिलेवेंट ऑप्शन दिखाने लग जाएगा। और यहाँ से अब आप चूज कर सकते हैं, तो जैसे जो अवे फ्रॉम फैमिली है, घर से दूर है, उनको जरूरत पड़ती है, जो कहीं पे शिफ्ट हुए हैं अभी अभी और जिनको अपना पूरा घर क्लीन करवाना है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, वो आपको यूज कर सकते हैं। जिनकी नई नई जॉब लगी है उनके पास ऑफ कोर्स टाइम नहीं होता, जो लोग सिंगल हैं, मैरिड, जिनकी शादी नहीं हुई है, हो सकता, और क्योंकि जरूरी नहीं कि मेड हर जगह हो, और सिंगल लोग जो जॉब करते हैं वो भी आपके यूज कर सकते हैं। जो लोग होम इम्प्रूवमेंट, होम एंड गार्डन से रिलेटेड इंटरेस्ट है जिनका, या फिर क्लीनिंग से रिलेटेड जिनका इंटरेस्ट है, वो देख सकते हैं। अपार्टमेंट में जिनमें लोग आए हैं, जिनकी नई नई अभी शादी हुई है, जो क्लीनिंग, यहाँ पर वापस हम क्लीनिंग वर्ड लिख के देखते हैं एक बार, यहाँ पर क्लीनिंग वर्ड हमने लिख के देखा, तो जिनकी क्लीनिंग में इंटरेस्ट है, होम एंड गार्डन क्लीनिंग में इंटरेस्ट है, और यहाँ पर और भी ऑप्शन आप ही देख सकते हो। तो जितने भी ऑप्शन आपको रिलेवेंट लगते हैं वो यहाँ पर आप चूज कर सकते हैं। हाउस कीपिंग से रिलेटेड जिनका मेड वगैरह देखते रहते हैं, तो इस तरह के ऑप्शन आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं, और एक बार चूज करने के बाद आप इसको यहाँ पर डन कर सकते हैं। डन करने के बाद अगर आप राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ पर ऑडियंस दिखा रही है कि कितनी ऑडियंस है दिल्ली में ऐसे जो आपके इंटरेस्ट में मैच करती है। और देन प्लेसमेंट में बाय डिफॉल्ट सारे प्लेसमेंट ऑन रखिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा आपको ऑप्शन मिले। देन क्लिक करते हैं नेक्स्ट के बटन पर। तो ये था एड सेट लेवल, जहां पर हमने डिटेल में टारगेटिंग मतलब ऑडियंस को सेलेक्ट कर लिया कि किसको दिखेगा, कहाँ दिखेगा। अब हम बात करते हैं ऐड कॉपी की, एक्चुअल में क्या दिखाना है, ऐड कॉपी क्या दिखेगी, क्या ऐड हेडलाइन होगी, क्या इमेज होगी, वीडियो होगी, वो सारी चीजें अब हम डिसाइड करने वाले हैं। जल्दी से लीड में डेटा फिल कर देंगे और सबमिट कर देंगे। हायर इंटेंट का मतलब है कि आप उनसे कुछ और भी एक्शन परफॉर्म करवाएंगे, जिससे पता चले कि एक्चुअल में आपने लीड सबमिट की है या फिर नहीं। लीड जनरेशन जब आप करते हैं इंस्टेंट फॉर्म के थ्रू, तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि ऐसी लीड्स आती हैं जिनको आप कॉल करने पर पता चलता है कि वो लोग बोल रहे हैं नहीं सर मैंने तो फिल ही नहीं किया, गलती से फिल हो गया होगा, गलती से क्लिक हो गया होगा, ऐसा है। तो ऐसी लीड्स को हम फॉल्स लीड या फिर आप इररिलेवेंट लीड्स बोल सकते हैं, और कई बार ये वॉल्यूम 70-80% तक भी चला जाता है। उस केस में बचने के लिए आप या तो हायर इंटेंट पर जा सकते हैं, या फिर मोर वॉल्यूम के साथ आप कुछ क्वेश्चंस को रख सकते हैं, जो कि मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो मैं मोर वॉल्यूम रखूंगा। नीचे चलेंगे, ऑप्टिमाइज या फ्लेक्सिबल फॉर्म डिलीवरी, ऑप्टिमाइज की अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम लोगों तक पहुंचेगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब देखिए इस फॉर्म की राइट साइड में फॉर्म आपको दिख रहा है जहाँ पे आपका लोगो दिखेगा। अब आप यहाँ पर हेडलाइन क्या दिखाना चाहते हैं, तो लेट्स से आपको हेडलाइन दिखाना है फिल द फॉर्म, fill fill the details, and our team will contact you shortly, ऐसा कुछ आप डिस्क्रिप्शन हेडलाइन दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप अपनी सर्विसेज या लिस्ट में कुछ दिखा सकते हैं, जिससे कि यूजर को वापस से एक बार रिकॉल हो। तो लिस्ट में लेट्स से हम हमारी जो एड कॉपी है, ये हमारी इमेज है जो हम यूज करेंगे, तो यहाँ हमारी सर्विसेज दिखा सकते हैं, होम क्लीनिंग, ऑफिस क्लीनिंग, तो यही हम दिखा सकते हैं, होम क्लीनिंग, ऑफिस क्लीनिंग, राइट, ताकि उसको वापस से पता चले कि भाई क्या सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं। डीप क्लीनिंग, राइट, इस तरह की सर्विसेज हम दे सकते हैं। कारपेट क्लीनिंग, यहाँ पे कारपेट क्लीनिंग,
एंड देन फाइनली हमारे पास है मूव इन मूव आउट क्लीनिंग, मूव इन स्लैश मूव आउट क्लीनिंग, राइट। तो यहाँ पे आप अपनी सर्विसेज मेंशन कर सकते हैं या फिर और भी चीजें आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। देन यहाँ पर ट्रस्ट सिग्नल, इट मींस हाईलाइट योर नोटेबल फीचर्स एंड वैल्यूबल वैल्यूज टू एस्टैब्लिश क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट, यू कैन ऐड अप टू 4 ऐसी चीजें जैसे 100% कस्टमर सेटिस्फैक्शन, मनी बैक गारंटी, इस तरह की आपकी यूएसपीज आप यहाँ पर हाईलाइट कर सकते हैं। इंसेंटिव्स मोटिवेट पीपल टू गिव यू देयर इंफॉर्मेशन बाय ऑफरिंग अ रिवॉर्ड सच एज फ्री ट्रायल और कंसल्टेशन। अब कोई आपको डिटेल्स क्यों फिल करके दे, आप उसके पीछे क्या दे रहे हैं, क्या आप फ्री कंसल्टेशन दे रहे हैं, फ्री डेमो दे रहे हैं, या कुछ फ्री भी दे रहे हैं, तो वो भी चीज़ आप मोटिव यहाँ पर डाल सकते हैं, सो दैट ऑडियंस ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट होगी, नहीं मुझे अपनी डिटेल्स फिल करनी। अदरवाइज आजकल ऐसा हो गया है कि ऑडियंस थोड़ी स्पेक्टिकल हो गई है कि नहीं मैं ऑडियंस अपनी डिटेल्स दूंगा तो लीक ना हो जाए, स्पैम ना हो जाए, कोई हैक ना हो जाए, तो ये सारी चीज़ों को आप अवॉइड कर सकते हैं। हाउ इट वर्क्स, आप लोगों को अपने बेनिफिट बता सकते हैं, सर्विसेज कैसे है, प्रोडक्ट कैसे है, सोशल प्रूफ यानी रिव्यूज आप डाल सकते हैं। तो काफी सारे ऑप्शन अब मेटा आपको प्रोवाइड करता है ताकि आपकी जो लीड की क्वालिटी है वो बेटर हो टाइम के साथ। अगर आपको ये सब नहीं डालना है अभी के लिए, आप क्लिक कर सकते हैं नेक्स्ट के बटन पर, और यहाँ पर अब आपके पास देखिए फॉर्म आ गया है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अगर डायरेक्टली ये फॉर्म आप डाल देंगे तो आपके पास फेक लीड्स यानी फॉल्स लीड्स आने की संभावना ज्यादा है, इस एज कंपेयर टू अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस डालिए। ये देखिए, लीड फिल्टरिंग इज नाउ कंडीशनल लॉजिक, आप यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ऐसे डालें जो उसको मैनुअली एंटर करने पड़ेंगे, तभी जाकर वो आपको फॉर्म की डिटेल्स भर पाएगा। अदरवाइज ये जो फॉर्म आप देख रहे हैं ये ऑटो फिल हो जाता है, नेम ईमेल आईडी और नंबर ये आपके प्रोफाइल से ऑटोमेटिक मेटा फेच कर लेता है, और यहीं पर लीड क्वालिटी का इशू होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चंस ऐड कीजिए, मल्टीपल चॉइस, शॉर्ट टाइप, कंडीशनल, अपॉइंटमेंट, जो भी आपको चूज करना है वो आप कीजिए। जैसे लिखते हैं हम शॉर्ट आंसर चूज करेंगे, और हम यहाँ पर जो नेम है वो आप मैनुअली एंटर करवाएंगे, या फिर व्हाट्सएप नंबर एंटर करवा सकते हैं, तो एंटर योर व्हाट्सएप नंबर, राइट, एंटर योर व्हाट्सएप नंबर। तो अब हमें पता है कि अगर कोई इसको एंटर कर रहा है मैनुअली तो वो नंबर गलत नहीं हो सकता, ऑटो फिल में हो सकता है नंबर गलत हो जाए। लेकिन अगर आपको इसको ऑप्शनल रखना है यानी इसको करे बिना भी नेक्स्ट कर सकता है, तो आप इसको ऑप्शन रखिए, वरना इसको मैंडेटरी रख दीजिए। ऐसे ही अगर आप एक और क्वेश्चन डालना चाहते हैं जैसे मल्टीपल चॉइस का, तो यहाँ पर हम डालेंगे व्हाट्स द साइज ऑफ योर लोकेशन, कि आपका एरिया कितना बड़ा है। अगर आप क्लीनिंग सर्विस दे रहे हैं तो लेट्स से आप बोलेंगे लेस देन 500 स्क्वायर फीट, यानी जो भी आपका यू कंडीशन है, या फिर मोर देन 500 स्क्वायर फीट, माई 500 स्क्वायर फीट, राइट। इससे आपको पता चलेगा कि कितनी बड़ी लोकेशन है, ताकि आप अपने अकॉर्डिंग वेरीफाई कर पाए। ठीक है, अलाउ पीपल टू सेलेक्ट मल्टीपल आंसर, नहीं कोई एक ही चूज करना है। अब इन दो क्वेश्चन से क्या होगा, इन दो क्वेश्चन से मेरी लीड्स की फिल्टर हो जाएगी, और जो अननेसेसरी लोग हैं जो बोलेंगे कि भाई मैंने तो फिल नहीं किया गलती से, तो ये दो ऑप्शन गलती से फिल नहीं हो सकते, ये आपको मैनुअली फिल करने पड़ेंगे। और यहाँ से अब आप बाई डिफॉल्ट बाकी ऑप्शन जो है वो एज इट इज रख सकते हैं। एंटर मैसेज यहाँ पर आप डालेंगे कि एंटर योर डिटेल्स बिलो, एंटर योर डिटेल्स बिलो, क्या क्या डलेगा, ईमेल, फर्स्ट नेम, फोन नंबर, और भी डिटेल्स अगर आपको लेनी है, लेट्स से स्ट्रीट, सिटी, स्टेट, यूजर इन्फॉर्मेशन, लास्ट नेम, डेमोग्राफिक में जो भी आपको लगता है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपको लेना जरूरी है, वो सब आप यहाँ से ले सकते हैं। तो मेरे केस में नंबर और फर्स्ट नेम बहुत है, इससे ज्यादा मुझे लेना नहीं है। देन क्लिक करेंगे नेक्स्ट के बटन पर, फोन नंबर ऑप्शनल नहीं रखेंगे, फोन नंबर मैंडेटरी रखेंगे। क्लिक करेंगे नेक्स्ट के बटन पर। अब यहाँ पर फाइनली आपको अपना प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक देना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई ऐसा पेज नहीं है तो आपकी वेबसाइट का जो होम पेज है उसको आप एज ए लिंक यहाँ पर दे सकते हैं, और उसी को फेसबुक वहां पर कंसिडर कर लेगा। तो यहाँ पर आपको देना पड़ेगा, और कोई भी देखिए पीडीएफ में नहीं जा सकती, इमेज डाउनलोड नहीं हो सकता, एक लिंक चाहिए प्रॉपर, और लिंक टेक्स्ट विजिट माय ऑनलाइन प्राइवेसी पॉलिसी, दैट इज ओके। क्लिक करेंगे नेक्स्ट के बटन पर, और ये आपका बन गया पूरा का पूरा फॉर्म। अब फॉर्म सबमिट करने पर लास्ट में यूजर को क्या दिखेगा, थैंक यू आर ऑल सेट, यू कैन विजिट आवर वेबसाइट और एग्जिट फॉर नाउ, या फिर आप उसे कोई प्रोमो कोड, कॉल बिजनेस, चैट का ऑप्शन देना चाहते हैं कि व्हाट्सएप पर भी आप आ जाइए, कॉल करिए, तो यहाँ पर कॉल बिजनेस और कॉल पर बटन दे दीजिए। चैट करना है तो अपने बिजनेस पर, अपने व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट पर ले आइए। तो लेट्स से कॉल करवाना है मुझे, तो मैंने अपना इंडिया सेलेक्ट किया कंट्री कोड, और अपना जो नंबर है वो यहाँ पर डाल दिया, और लास्ट में कॉल नाउ पे क्लिक कर दिया। तो यूजर अगर कॉल करना चाहे उसी टाइम तो कॉल भी कर सकता है। एंड देन फाइनली क्लिक ऑन क्रिएट फॉर्म। अब देखिए यहाँ पर कुछ एंडिंग में प्रॉब्लम है। एंडिंग में क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन कुछ देना है, आर टीम विल कॉल यू शॉर्टली।
our team will call you shortly. Then click on create form. सब चीज़ें टिक है तो कोई इशू नहीं है और ये हमारा फॉर्म जो है वो रेडी हो गया है और राइट साइड में आप इसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं कि फॉर्म का प्रीव्यू कैसा है। अब मेरे को अपना जो फॉर्म है वो सेटअप हमने कर दिया है, लेकिन अब हमें इसको नीचे जो ऐड कॉपी है वो भी बनानी है। अब देखिए डिलीवरी आपको कहाँ पर चाहिए, ये जो लीड्स की डिलीवरी है एक तो आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप अपनी गूगल शीट इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं उसको आने वाली वीडियोज़ में आपको डेफिनेटली एक वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पर क्रिएट ऐड पर क्लिक कीजिए, इमेज ऐड पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर ऑलरेडी मेरे पास इमेज है, नहीं है आपके पास तो आप यहाँ पर अपलोड पर क्लिक करेंगे और यहाँ से अपना जो कंप्यूटर में जो भी इमेज है आपकी उसको चूज करके अपलोड पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से आपकी जो इमेज है वो अपलोड हो जाएगी। इसको चूज करेंगे, नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट साइजेस में आपकी इमेज कैसे दिखेगी वो आप चूज कर सकते हैं या फिर क्रॉप भी कर सकते हैं। देन क्लिक करेंगे नेक्स्ट के बटन पर। अब यहाँ पर जो भी आपका प्राइमरी टेक्स्ट है, हेडलाइन है, डिस्क्रिप्शन आप चूज करेंगे। मेटा पर आप इसकी ऐड कॉपी बनाने के लिए या तो किसी एआई टूल की हेल्प ले सकते हैं या आपके पास ऑलरेडी अगर बना हुआ है सब कुछ तो आप डाल सकते हैं। मैंने वैसे बेसिकली एक प्रॉम्प्ट बनाया हुआ है कि जो किसी भी आप एआई टूल को देंगे और ये डिटेल्स फिल करके देंगे तो आपको सबसे बेस्ट ऐड कॉपी वो निकाल कर दे देगा। मेरे केस में मैंने अभी एग्जाम्पल के लिए एक ऐड कॉपी जनरेट की हुई है, देखिए इस तरह से। और यहाँ पर जो मेरे पास ऐड कॉपी है वो यहाँ पर आ गई है। तो अगर मुझे लॉन्ग ऐड कॉपी देनी है तो यहाँ से कॉपी करेंगे, पेस्ट कर देंगे। हेडलाइंस के लिए भी मेरे पास हेडलाइंस जनरेटेड है, तो देखिए ये हेडलाइंस यहाँ पर जनरेटेड है और इसको मुझे सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, डोंट वरी, मेटा कोई भी ऐसा रिस्ट्रिक्ट नहीं करता कि आप ये से कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। मेक श्योर कीजिए कि वो रिलेवेंट हो। यहाँ पर सिटी है मेरे केस में बुक नाउ या गेट कोड, क्योंकि फॉर्म फिल करना है तो इसलिए बुक नाउ। एंड क्लिक करेंगे नेक्स्ट के बटन पर। यहाँ पर कुछ एडवांटेज प्लस क्रिएटिव एनहांसमेंट है, यानी कुछ ऑटोमेटिक एआई आपके क्रिएटिव को एनहांस कर देगा, बट मेरा कंट्रोल नहीं है तो मैं इसको ऑन नहीं करूंगा और क्लिक कर दूंगा डन के बटन पर। ये हो गई मेरी ऐड कॉपी रेडी और राइट साइड में अगर मैं इसका आपको प्रीव्यू दिखाऊं तो इस तरह से आपका प्रीव्यू दिखाई देगा और आपका जो भी फॉर्म है क्लिक करने पर वो फॉर्म खुल जाएगा। तो इस तरह से आप अपना ऐड बना सकते हैं और फाइनली ये सब होने के बाद आप पब्लिश के बटन पर क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद ये चला जाएगा प्रीव्यू के मोड में और जैसे ही मेटा की तरफ से ये पब्लिश हो जाएगा तब आपका ये जो कैंपेन है वो सक्सेसफुली रन होना शुरू हो जाएगा। तो गाइज ये था एक पूरा एंड टू एंड सारी चीजें मैंने इसमें कवर की हैं और ये जो प्रॉम्प्ट की मैं बात कर रहा हूँ इसका आपको पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको सिर्फ प्रॉम्प्ट कॉपी करना है, डिटेल्स फिल करनी है और किसी भी एआई टूल को दे देना है, आपके लिए एक हाई वैल्यूबल ऐड कॉपी वो आपको बनाकर दे देगा। तो गाइज इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं तो आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।